नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत से लोगों के मन में है, आध्यात्मिकता। बिल्कुल। और इस बातचीत के केंद्र में रहेंगे दो बहुत ही जाने माने समकालीन विचारक, ओशो रजनीश और सद्गुरु जग्गी वासुदेव। दोनों ही काफी प्रभावशाली रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जो इन दोनों की शिक्षाओं, उनके नजरियों को थोड़ा आमने सामने रखकर देखते हैं। हाँ, उनकी तुलना करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारा इरादा यहाँ किसी एक का पक्ष लेना या उनका प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बस समझना है। हाँ, बस ये समझना है कि इन स्रोतों में क्या कहा गया है, क्या तुलना की गई है, उसको बस जस का तस आपके सामने रखना है। सही। हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि आज के इंसान के लिए आध्यात्मिकता के क्या मायने हो सकते हैं, जैसा कि इन दो अलग अलग नजरियों से दिखता है। तो हमारी बातचीत इस पर रहेगी कि ओशो और सद्गुरु के आध्यात्मिक रास्ते कहाँ पर मिलते से लगते हैं और कहाँ एकदम अलग हो जाते हैं। हाँ, खासकर वो स्वतंत्रता बनाम अनुशासन वाला जो मुद्दा है। हाँ, वो तो बहुत ही बड़ा पॉइंट है। और हम उनके विचारों को ध्यान और योग जैसी जो पद्धतियां हैं उनके संदर्भ में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहले ओशो के नजरिए को समझते हैं। जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है, ओशो के विचारों में एक बात बहुत साफ है, आध्यात्मिकता कोई बंधा बंधाया ढांचा या नियमों की लिस्ट नहीं है। उनके लिए ये पर्सनल फ्रीडम है, अपनी खुद की खोज बिना किसी रोक टोक के। स्रोत बताते हैं कि उनका जोर इस बात पर था कि असली आध्यात्मिकता तब शुरू होती है जब आप सवाल उठाते हैं। किस पर? स्थापित मान्यताओं पर, समाज या धर्म ने जो आपको सिखाया है उस पर। हाँ, कंडीशनिंग पर। एग्जैक्टली। बिल्कुल। उनके विचारों में वो विद्रोह का भाव बहुत स्ट्रांग है। हाँ। और ये विद्रोह सिर्फ मतलब बाहर की सत्ता के खिलाफ नहीं है। नहीं, ये आपकी अपनी कंडीशनिंग, आपके अंदर जो भरा हुआ है उसके खिलाफ भी है। उनका वो फेमस कॉल है ना, विद्रोही बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। हाँ। वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं है। उनके हिसाब से ये आध्यात्मिक रूप से जागने की पहली सीढ़ी है, पहली शर्त है। अच्छा। स्रोत यही कहते हैं कि ओशो का मानना था कि भाई जब तक इंसान समाज या परंपरा की बैसाखियों के सहारे चलेगा, वो अपनी असली ताकत, अपना पोटेंशियल जान ही नहीं सकता। और इसी बात से जुड़ती है एक और चीज। स्रोत ये भी बताते हैं कि ओशो जो संगठित धर्म थे, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, उनकी बहुत तीखी आलोचना करते थे। हाँ, वो तो करते थे। उनका मानना था कि धर्म अक्सर क्या करते हैं, वो इंसान की आज़ादी को कम कर देते हैं, उसको सिद्धांतों और कर्मकांडों में फंसा देते हैं। हाँ, नियमों में बांध देते हैं। बिल्कुल, जबकि आध्यात्मिकता का असली मतलब तो बंधनों से आज़ादी पाना है। उनके लिए ये सफ़र पूरी तरह से निजी है, पर्सनल है। इसमें किसी बाहर वाले की, किसी बिचौलिए की या किसी संस्था की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो खुद के अंदर झांकने, अपने होने के सच को सीधे सीधे महसूस करने का प्रोसेस है। और यहीं पर बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम सद्गुरु के विचारों को देखते हैं, जैसा स्रोतों में है। हाँ। सद्गुरु भी ये जो खोज या तलाश है, जिसे अंग्रेजी में सीकिंग कहते हैं, उसकी अहमियत को मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई जीवन के गहरे सवालों के बारे में सोचना, सच जानने की इच्छा रखना, ये तो इंसान का स्वभाव है। और यही आध्यात्मिक यात्रा का, कह लीजिए, शुरुआती पॉइंट भी है। तो इस मामले में वो ओशो की तरह ही तलाश की जरूरत को मानते हैं। अच्छा। लेकिन यहीं पर एक बड़ा फर्क सामने आता है। क्या? स्रोत बताते हैं कि सद्गुरु का मानना है कि सिर्फ पुरानी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा देना या मतलब विद्रोह कर देना ही काफी नहीं है सकते हैं। हाँ, उलझन बढ़ सकती है। हाँ, उनका मुख्य जोर अनुभव पर है, एक्सपीरियंस पर। जीवन को, खुद को, अस्तित्व को अनुभव करना। और इस अनुभव को टिकाऊ बनाने के लिए, उसको संभालने के लिए वो सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मा अनुशासन और अंदरूनी संतुलन को बहुत जरूरी मानते हैं। अच्छा, आत्मा अनुशासन। हाँ, उनके हिसाब से अगर हम सिर्फ पुराने ढांचे तोड़ दें लेकिन अपने अंदर कोई नया बैलेंस ढांचा न बनाएं, तो वो आज़ादी जो है वो अराजकता बन सकती है, केओस हो सकता है। इसीलिए सद्गुरु योग और ध्यान जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज या मेंटल पीस का तरीका नहीं मानते। स्रोत उनको आंतरिक इंजीनियरिंग के टूल्स या टेक्नोलॉजी की तरह बताते हैं। आंतरिक इंजीनियरिंग, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, मतलब ऐसी विधियां जिनसे इंसान अपनी एनर्जी, अपने मन, अपनी भावनाओं को होशपूर्वक, कॉन्शियसली मैनेज करना सीख सकता है, ताकि वो बाहर के हालात चाहे जैसे भी हों, अंदर से स्थिर रह सके, आनंदित रह सके। ये तो वाकई एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है, इस पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ ओशो है
जिनके विचारों में अल्टीमेट फ्रीडम, नियमों को तोड़ना और एक तरह की स्पॉन्टेनियस, सहज अभिव्यक्ति पर जोर है। बिल पलॉस। हाँ, बिल पलॉस। और दूसरी तरफ सद्गुरु हैं जो अनुभव की गहराई की बात तो करते हैं, लेकिन उस अनुभव तक पहुंचने और उसे टिकाए रखने के लिए एक सिस्टमैटिक रास्ता, एक तकनीक, एक अनुशासन की बात करते नजर आते हैं। बिल्कुल। स्रोत इन दोनों अप्रोच को मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी के दो अलग-अलग पोल्स की तरह दिखाते हैं। क्या स्रोत इस पर थोड़ी और रोशनी डालते हैं कि सद्गुरु के लिए अनुशासन का मतलब क्या है? क्या ये वही बाहरी नियम है जो ट्रेडिशनल धर्मों में होते हैं या कुछ और है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। स्रोत इस फर्क को साफ करते हैं। सद्गुरु का अनुशासन बाहर से थोपे गए नियम या सामाजिक मान्यताओं को आंख बंद करके फॉलो करना नहीं है। अच्छा। ये आत्मा अनुशासन है, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, यानी अपने शरीर, मन और एनर्जी सिस्टम को समझना और उसे कॉन्शियसली एक दिशा देने की काबिलियत। ओके। उनके अनुसार योग जैसी तकनीकें इंसान को ये काबिलियत देती हैं। ये अपने अंदर के सिस्टम को ठीक करना है, साधना है, ताकि बाहर की दुनिया में चाहे जितनी उथल-पुथल हो, अंदर का बैलेंस बना रहे। उनका तर्क ये है कि सच्ची आज़ादी तभी मुमकिन है जब इंसान अपने ही मन, अपनी भावनाओं, अपनी एनर्जी का गुलाम ना हो, बल्कि उनका मालिक हो, और इसके लिए एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस की जरूरत है। तो एक नजरिया है कि स्वतंत्रता अनुशासन के न होने में है, और दूसरा कि सच्ची स्वतंत्रता अंदरूनी अनुशासन से ही आती है। वाह, अब बात और भी दिलचस्प हो रही है जब हम ध्यान और योग के टॉपिक पर आते हैं। हाँ, यहाँ पर तो मतभेद और भी साफ दिखते हैं। हाँ, स्रोतों के अनुसार ओशो के हवाले से वो बताते हैं कि ध्यान कोई करने वाली चीज नहीं है, कोई तकनीक या मेथड नहीं है। ये तो एक होने की अवस्था है, एक क्वालिटी है जो जिंदगी को पूरी जागरूकता और उत्सव के भाव से जीने पर अपने आप आती है। सहज रूप से। बिल्कुल। जब आप प्यार में गहरे उतरते हैं या खामोशी को महसूस करते हैं या बस किसी पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं, वही ध्यान है। उनका मानना था कि ध्यान को तकनीक बनाकर सिखाना उसे आर्टिफिशियल बना देता है। और योग के बारे में ओशो के योग पर क्या राय थी, जैसा स्रोतों में बताया गया है? स्रोत बताते हैं कि ओशो अक्सर इस बात की आलोचना करते थे कि आजकल योग सिर्फ फिजिकल आसन या हेल्थ बेनिफिट्स तक समेट दिया गया है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, उनका मानना था कि ये योग का जो असली गहरा आध्यात्मिक पहलू है, उसको नजरअंदाज करना है। उनके लिए जीवन ही सबसे बड़ा योग है। अगर आप जिंदगी को पूरी तरह से, पूरी जागरूकता और आनंद से जीते हैं, तो शरीर, मन और आत्मा का बैलेंस अपने आप सज जाता है। अच्छा। उनका वो फेमस कोट है, जीवन को एक नाच बनाओ, एक उत्सव बनाओ, तब ध्यान अपने आप घटेगा। मतलब प्रोसेस पर नहीं, नतीजे पर जोर है। कोशिश पर नहीं, सहजता पर जोर है। ध्यान या योग कोई टारगेट नहीं, बल्कि पूरी तरह से जिंदगी जीने का बाय प्रोडक्ट है। ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। अब अगर हम सद्गुरु के दृष्टिकोण को देखें, तो वो ध्यान और योग को किस तरह से सामने रखते हैं? देखिए, सद्गुरु उत्सव, आनंद और जिंदगी के लिए उत्साह के महत्व को मना नहीं करते। उनके आश्रमों में, उनके प्रोग्राम्स में नाच, गाना, हंसी खुशी अक्सर दिखता है। हाँ, वो तो है। लेकिन उनका अप्रोच ज्यादा सिस्टमैटिक है। स्रोत बताते हैं कि उनका मानना है कि इस आनंद और उत्साह को परमानेंट बनाने के लिए, उसे जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा बनाने के लिए इंसान को अपने अंदरूनी यंत्र यानी शरीर, मन और ऊर्जा को समझना और साधना होगा। वही आंतरिक इंजीनियरिंग वाली बात। हाँ, अगर हम इसे थोड़े बड़े पिक्चर में देखें, तो सद्गुरु के लिए योग और ध्यान सिर्फ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बल्कि ये ठोस तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं। टेक्नोलॉजीज। हाँ, ऐसी विधियां हैं जिनका एक साइंटिफिक बेस है और जिनके रेगुलर अभ्यास से इंसान अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली मैनेज कर सकता है, अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकता है और अंदरूनी बैलेंस बना सकता है। अच्छा। उनका तर्क है कि अगर आपका अंदर का सिस्टम बैलेंस्ड और एनर्जेटिक नहीं है, तो बाहर की दुनिया से मिलने वाला मजा या उत्सव टेम्परेरी होगा और आप हमेशा हालात पर डिपेंड रहेंगे। बात तो सही लगती है। इसलिए उनके अनुसार योग का अनुशासन यानी एक सिस्टमैटिक और डेडिकेटेड प्रैक्टिस परमानेंट अंदरूनी खुशी और आज़ादी के लिए जरूरी है। ये कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि अपनी कैपेसिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का विज्ञान है। तो यहाँ भी वही फंडामेंटल फर्क दिख रहा है, एक सहजता, उत्सव और होने पर जोर दे रहा है। हाँ, बीइंग पर। जबकि दूसरा कॉन्शियस प्रैक्टिस, तकनीक और करने के जरिए उस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता बता रहा है।
बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ओशो के लिए ध्यान और योग जिंदगी जीने की कला का नतीजा है, जबकि सद्गुरु के लिए वो उस कला को मुमकिन बनाने वाले टूल्स हैं। बिल्कुल सही कहा। स्रोतों के अनुसार ओशो मानते थे कि तकनीकें मन को और उलझा सकती हैं, जबकि सद्गुरु का मानना है कि सही तकनीकें मन को साधने और उससे पार जाने में मदद कर सकती हैं। ये नजरिए का एक बुनियादी फर्क है। हमने देखा कि स्वतंत्रता बनाम अनुशासन और ध्यान योग की विधि को लेकर ओशो और सद्गुरु के विचारों में काफी साफ अंतर हैं, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। रास्ते अलग अलग दिखते हैं, लेकिन क्या स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि इन अलग अलग रास्तों के बावजूद क्या कोई कॉमन मंजिल या एक जैसा लक्ष्य भी है जिस पर दोनों शायद सहमत हों? हाँ, ये एक अहम सवाल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम इसे समेटें तो स्रोत बताते हैं कि ओशो का रास्ता है स्वतंत्रता का, सामाजिक और मानसिक बेड़ियों से मुक्ति, जो कुछ भी स्थापित है उस पर बेधड़क सवाल उठाना, विद्रोह का जज्बा और जिंदगी को हर पल एक सेलिब्रेशन की तरह जीना। हाँ, एक तरह का आंतरिक विस्फोट। बिल्कुल, उनके लिए आध्यात्मिकता किसी भी बाहरी अथॉरिटी या नियम से पूरी तरह आजाद है। वहीं दूसरी ओर सद्गुरु का रास्ता अनुभव और संतुलन का है। स्रोत दिखाते हैं कि उनका जोर जीवन को पूरी अवेयरनेस, जिम्मेदारी और कैपेबिलिटी के साथ जीने पर है। उनके लिए आत्म अनुशासन, खासकर योग और ध्यान जैसी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के जरिए अपने शरीर, मन और ऊर्जा को साधना, इस अवेयरनेस, बैलेंस और आखिर में मुक्ति को पाने का एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीका है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जैसा। हाँ, एक क्रमिक सचेतन विकास की प्रक्रिया कह सकते हैं। निकल कर आता है वो काफी गहरा है। ऐसा लगता है कि रास्तों और तरीकों में इतने साफ अंतर होने के बावजूद दोनों विचारक एक मूल लक्ष्य पर सहमत हैं, और वो है स्वयं को जानना। एग्जैक्टली। अपनी असली पहचान को जानना, उस अल्टीमेट सच को अनुभव करना जो सारी बाहरी पहचानों और कंडीशनिंग से परे है। बिल्कुल, स्रोतों का सार यही निकलता है। जो मेन फर्क है वो उस परम लक्ष्य तक पहुंचने के साधन, अप्रोच या कह लीजिए यात्रा के स्टाइल में है। स्टाइल? अच्छा। हाँ, ओशो का रास्ता सहजता, विद्रोह और उत्सव के जरिए उस जानने तक ले जाता है जहां अनुशासन को शायद एक रुकावट की तरह देखा जा सकता है, जबकि सद्गुरु का रास्ता सचेतन कोशिश, संतुलन और अंदरूनी तकनीक के इस्तेमाल से होकर जाता है, जहां अनुशासन को स्वतंत्रता पाने का एक साधन माना जाता है। अगर हम उनके फाइनल मैसेजेस को देखें, जैसा स्रोतों में बताया गया है, तो वो भी इसी फर्क को दिखाते हैं। ओशो का निचोड़ संदेश लगता है, स्वतंत्र रहो, सवाल करो, जीवन को उत्सव की तरह जियो। हाँ, ये पूरी तरह से उनकी उस बेलौस आजादी और आनंद की भावना को दिखाता है। और सद्गुरु का फाइनल संदेश लगता है, अनुभव करो, अपने शरीर मन रूपी यंत्र को साधो, जागरूकता और जिम्मेदारी से जियो। बिल्कुल, ये उनके अनुभव, संतुलन, इंटरनल टेक्नोलॉजी और कॉन्शियस लिविंग पर जो जोर है उसको हाईलाइट करता है। ये दोनों ही नजरिए अपनी अपनी जगह बहुत पावरफुल लगते हैं और यकीनन लाखों लोगों को इंस्पायर करते रहे हैं। हाँ, और यहीं एक जरूरी सवाल उठता है, खासकर आज की जो कॉम्प्लेक्स और भागदौड़ वाली जिंदगी है उसके कॉन्टेक्स्ट में। क्या आध्यात्मिकता के ये दो रास्ते, परम स्वतंत्रता और सचेतन अनुशासन, वाकई में एक दूसरे के एकदम उलट हैं, बिल्कुल ऑपोजिट? सोचने वाली बात है। या ऐसा हो सकता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हों, या शायद एक ही सफर के अलग अलग पड़ाव? अच्छा, मतलब क्या ये मुमकिन है कि सच्ची अंदरूनी आज़ादी पाने के लिए पहले किसी तरह के सेल्फ डिसिप्लिन की नींव डालना जरूरी हो? या फिर क्या अनुशासित अभ्यास करते हुए भी सहजता, उत्सव और स्वतंत्रता का भाव बनाए रखना मुमकिन है? क्या दोनों साथ चल सकते हैं? हाँ, आज का इंसान जो शायद दोनों तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, बाहर का प्रेशर भी और अंदर का भटकाव भी, उसके लिए क्या इन दोनों अप्रोच के बीच एक पर्सनल बैलेंस खोजना मुमकिन है या शायद जरूरी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमारे श्रोता अपने जीवन के अनुभव और अपनी समझ की रोशनी में सोचना चाहें। ये वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि ओशो और सद्गुरु के विचारों पर आधारित ये जो विश्लेषण हमने किया, जैसा कि हमारे स्रोतों में दिया गया है, ये श्रोताओं को आज के दौर में आध्यात्मिकता की ज़रूरत और उसके अलग अलग पहलुओं पर नए सिरे से सोचने के लिए कुछ काम की बातें देगा।